असम में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और 4 मंत्रियों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। बिजली पानी को लेकर रांची समेत दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों में भाजपा का प्रदर्शन। सरकार को कथित नाकामी पर नेताओं ने घेरा। 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी की परीक्षा रद्द। सीबीआई करेगी गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच। जल्द परीक्षा की नई तिथि की होगी घोषणा। और राज्य सरकार का महिला सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर। गिरिडीह में महिला शक्ति पेट्रोलिंग दस्ते को पुलिस अधीक्षक ने किया रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें यह पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदान किए गए इस सम्मान में एक प्रमाण पत्र, 1 लाख रुपए और पदक शामिल हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। भाजपा की हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 4 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম। आं शरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्त्रि महरै दैथाय हरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে। बिजली पानी के मुद्दे पर आज भाजपा द्वारा रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और खूंटी में प्रदर्शन आयोजित किया गया।
रांची में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आयोजित प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की कथित नाकामी पर आवाज बुलंद किया। नेताओं ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिसका खामियाजा आम जनता उठा रही है। पावर कट के मुद्दे पर भी उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। एयर कंडीशन में रहते हैं माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सरकार में बैठे पदाधिकारी, उनको गर्मी नहीं लगती है, प्यास लगती है। हिमालय जैसे महंगे महंगे पानी मंगा करके जनता की गाड़ी कमाई से लूटी हुई पैसे को पैसे महंगे पानी मंगा करके पीने का काम करते हैं, नहाने का काम करते हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां का इंजीनियर का बेटा हिमालय का पानी से नहाने का काम करता था, उसका पैसा था। मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे पदाधिकारियों का काम में जो जाली होता है वो जाली फट चुका है। इनको कुछ समझ नहीं पड़ती है, जनता की आवाज उसके तक नहीं जाती है। लेकिन कोई भूलना नहीं चाहिए कि जो जनता प्यासे भूखे जल के बिना तड़प रही है, वही जानता तुम्हारे घरों में घुस कर करे, तुम्हारे कान में जाली लगाने का काम करेंगे। इधर लोहरदगा में भी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बिजली पानी के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे। विधायक शशिभूषण मेहता और जिलाध्यक्ष अजय कुमार पंकज के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने घड़ा फोड़कर सांकेतिक रूप से सरकार की कथित नाकामी को दिखाने का प्रयास किया। नेताओं ने कहा कि सरकार की सभी घोषणाएं कोरी साबित हुई हैं और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। जो छुआ का जो होता है वहाँ तो लोग पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिजली की स्थिति इतनी बदतर है कि वो आया राम गया राम, आया मुंह दिखाया, बस भगजोगनी की तरह से यहाँ दिया जलाता है, टिमटिमाता है, फिर लाइट चला जाता है। लगातार विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ही चरमाया हुआ है। बहुत जगह पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। आज बहुत सा ऐसा गाँव है जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँचा पाया है। लोग पेशाब पटड़ में चले जाइए। अभी बीच में हम लोगों ने BDO साहब को हमारे मंडल अध्यक्ष ने दिया था कि भाई आप हमारा जितना भी हमारा जल नल योजना है, आप उस पर जहाँ जहाँ मशीन खराब है, जहाँ पर आपका टावर में पानी नहीं चढ़ पा रहा है, लोगों को घर घर पानी नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आप उसके बारे में बताइए, उसके बारे में आप संज्ञान लीजिए। लेकिन वहाँ पर BDO साहब ने भी कहा कि हमने PhD को दे दिया है और PhD बिल्कुल यहाँ पर निष्क्रिय हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत अनियमितता, विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों पर उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जेल में रहे, कोई एक मंत्री गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, कई सचिव कितना महीनों तक जेल में रहे हो करप्शन के चार्ज। और अभी तो कई लोगों को क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार के चार्जेज में जेल में डाला और साल भर से बेल हो गया डिफॉल्टर बाय डिफॉल्ट। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के संरक्षण में संताल परगना के साथ साथ अब बोकारो की डेमोग्राफी में भी छेड़छाड़ की साजिश रची जा रही है। बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पेटरवार प्रखंड में आदिवासियों की जमीन पर हुए अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी। बोकारो दौरे के दौरान चंपाई सोरेन ने राज्य की गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के नाम पर चलने वाले सरकार के संरक्षण में ही संथाल परगना और बोकारो जैसे जिलों की डेमोग्राफी बदली जा रही है। विशेषकर पेटरवार प्रखंड के उलगड़ा पंचायत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ गरीब आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ये अबुआ सरकार और गठबंधन सरकार पेटरवार आदिवासी का जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है। निश्चित रूप से जमीन को हम वापस कर लेंगे, 22 बुलाएंगे, पूरा सब मझियाड़म सब रहेगा और आदिवासी का जमीन सरकार तो हर जगह उसी तरह हो रहा। पूरा संताल परगना डेमोग्राफी बदल रहा है।
उसमें बोकारो भी अछूत नहीं है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब पीड़ित आदिवासी महिला ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। महिला के अनुसार कुछ महीने पहले एसडीपीओ के हस्तक्षेप पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था, लेकिन आरोपियों ने फिर से वहां निर्माण शुरू कर दिया है। अब पीड़ित परिवार को वहां जाने पर मारपीट और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। वो सर्वे जमीन है ना, उसमें एक बार घर बना दिया था जबरन से ही, तो वहाँ एक बार गिरवाए हैं, ये एसडीओ के माध्यम से वहाँ गिर चुका है, और फिर वहीं पर पूरा उस जगह जमीन पूरा ही घर बना दिया। उस जगह है 70-80 डेसिमल है एक जगह, और इधर अगल बगल फिर है पूरा मिलजुल के होगा 3-4 एकड़। कहाँ का मामला है, किस जगह? ये हरमिट्टा पन्ना टड़का उलगड्डा पंचायत में, पेट्रोवार प्रखंड। चंपाई सोरेन के इस तेवर ने साफ कर दिया है कि भाजपा आने वाले समय में जमीन और पहचान के इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। बहरहाल देखना होगा कि चंपाई सोरेन की चेतावनी के बाद क्या पेटरवार की उलगड़ा पंचायत के पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। क्लस्टर सिस्टम के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में कल प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कुलपति के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था को तत्काल निरस्त करने की मांग की। इधर रांची विश्वविद्यालय की कुलपति सरोज शर्मा ने छात्रों को आश्वस्त किया कि वे राज्य सरकार के समक्ष छात्रों की बातों को रखेंगी। उसमें मैट्रिक्स भी दिए हुए हैं कि हर कॉलेज में कितना होगा, तो हम उसमें बहुत सावधानी से बहुत अच्छे से विचार विमर्श कर रहे हैं, उसमें काम चल रहा है और इन सारी समस्याओं को हम अच्छी तरह से देख के निर्णय लेंगे और काम शुरू हो जाएगा, एडमिशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसमें जो विद्यार्थियों की बातें हैं और जो डीन्स का भी मत था, हम निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचाएंगे और मुझे लगता है हमें आशान्वित रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। राज्य में जनगणना के तहत स्वगणना की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अब काफी कम दिन शेष हैं। 16 मई से आवासों की गणना होगी और आंकड़े जुटाए जाएंगे। इधर लोहरदगा जिले के नागरिकों को जनगणना की प्रक्रिया और इसके महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए जनगणना जागरूकता रथ को रवाना किया गया। समाहरणालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने रथ को रवाना किया। वो चालू है और 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हम लोगों को स्वगणना यानी कि जो भी देश के नागरिक हैं वो se.census.gov.in पर जाकर के अपना सेल्फ एनुमरेशन का फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो कि 16 मई से लेकर के 15 जून तक का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे जितने भी एन्यूमरेटर्स हैं यानी कि जो प्रगणक है वो घर घर जाकर के गणना करेंगे, हाउस लिस्टिंग करेंगे और हाउस की सेंसस करेंगे। इसमें हम लोगों का जो आज का हरी झंडी दिखाने का जो उद्देश्य है कि जब हम लोगों ने रथ को रवाना किया है, ये ब्लॉक में जाएगा, गाँव-गाँव जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा कि जो भी प्रगणक आ रहे हैं उन लोगों का सहयोग करें और जनगणना का जो एक नीतिगत जो डेटा है जिसके बेसिस पे देश की और राज्य की नीतियाँ बनेगी, उस डेटा को तैयार करने में हम लोगों का सहयोग करें। राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में गिरिडीह में महिला शक्ति पेट्रोलिंग दस्ते को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने रवाना किया। उन्होंने आधी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। लोग 5 स्कूटी है जिसमें 10 महिलाएं रहेंगी और इनका बेसिक जो नेचर रहेगा पेट्रोलिंग का वो ये रहेगा कि जहाँ भी महिला कॉलेज है, जहाँ भी ईव टीचिंग की घटना होती है, जहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, बच्चियाँ वहाँ से आती जाती हैं,
या वैसे जगह पे जहाँ पे कि कोचिंग सेंटर्स है, तो उन सभी जगहों पे हम लोग का ये फोकस रहेगा कि जिस टाइम पे बच्ची या महिलाएं ज़्यादातर शहर के बाहर रहती हैं और वो भीड़ भाड़ में किसी तरह की कोई ऐसी ईद की घटना नहीं हो, छिड़काने की घटना नहीं हो, या कोई और भी ऐसा महिला अपराध होने से रोका जा सके, इसको लेके डायल 112 में हम अपील करेंगे सभी महिलाओं से, पुरुष से भी जो इनकी सहायता लेना चाहते हैं। डायल 112 में भी आप संपर्क करें और हम लोग का जो जिला कंट्रोल नंबर है उसमें भी आप जो कि डिस्प्ले किया गया है उसमें भी आप संपर्क करके इसमें जो है महिलाओं को कॉल करके हमारी महिला पेट्रोलिंग की सहायता ली जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ें मजबूत हैं और देश में पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित में ईंधन बचाने की अपील की है और सभी पार्टियों को दलगत भावना से ऊपर उठकर चुनौतियों से निपटने के लिए आगे आने की जरूरत है। जी ने बहुत ही मार्मिक अपील की है। देश में जो हालात है, लगातार जो है हम डॉलर से जितना खरीदते हैं तो रुपया उसके मुकाबले गिरता जाता है। अभी 95 रुपये के आसपास रुपया गिरा हुआ है, तो उससे महंगाई सीधे तौर पर बढ़ती है। तो डॉलर से जो खरीद है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसकी जितनी से जितनी ज़्यादा बचत हो देश के हित में अच्छा है। अभी 1200 करोड़ से 1500 करोड़ ऑयल कंपनियां प्रतिदिन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। उसके कारण 1200 से 1500 करोड़ इन ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान की भरपाई कर रहे हैं, आम उपभोक्ताओं तक इसे ट्रांसफर नहीं होने दे रहे हैं। और गोल्ड को तो डेड एसेट कहा जाता है। गोल्ड पे 5 लाख करोड़ का हम इम्पोर्ट करते हैं, 5 लाख हजार करोड़, जो कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब आप सोचे, ये गोल्ड डेड एसेट इसलिए हो जाता है कि एक बार आप खरीद लेते हैं, उसके बाद ये आपकी तिजोरियों की शान बढ़ाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत मार्मिक अपील की है, इसका दूरगामी परिणाम भी होगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इतनी कीमतें बढ़ने के बाद भी हम लोगों ने अभी तक पेट्रोल डीजल की आम उपभोक्ताओं के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, ना ही LPG सिलेंडर जो आम उपभोक्ता के लिए होता है उसकी कीमतें बढ़ाई हैं। तो देशवासी भी अगर इसमें एक कदम आगे बढ़ाएं तो पूरे मुहिम को 4 चांद लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे और इस दौरान वो संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करने वाले हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद वो नीदरलैंड्स और फिर स्वीडन जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टोफरसन के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में 3रे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी।
वो भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचेंगे, जहां पर वो राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से यूरोप और खाड़ी देशों के साथ भारत के व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से लापता मासूम बच्ची अदिति की तलाश के बीच जांच दल ने एक शव का अवशेष बरामद किया है। पुलिस और एफएसएल की टीम फिलहाल जांच में जुटी है। गौरतलब है कि अदिति नाम की मासूम बच्ची लापता है, जिसकी खोज के लिए एनडीआरएफ के जवान भी कई इलाकों में अभियान चला रहे हैं। पुलिस ने भी सूचना देने वालों को इनाम की घोषणा की है। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जंगल में भारी मात्रा में वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड फेंके हुए मिले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गढ़वा में पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच की ओर से तिलक करो इस मिट्टी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर बलिदानियों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गढ़वा में आयोजित तिलक करो इस मिट्टी से कार्यक्रम के दौरान बच्चों और युवाओं ने भारत का नक्शा बना दीपक जलाकर प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर बलिदानियों को याद किया। इस दौरान उन्होंने देशभक्ति नारे लगाए और वीर शहीदों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीत, कविता पाठ और विचार गोष्ठी के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। कला मंच के संचालक श्रीधर स्वर्गीय ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। 1857 के कालखंड के अमर शहीदों के गांव से मंगाई गई मिट्टी को कलश में रखकर हम लोग विधिवत उसका पूजन करते हैं और फिर अखंड भारत के मानचित्र पर दीप सजाकर जलाते हैं और उस मिट्टी से तिलक करके उन वीरों की गाथा को हम लोग गीत, संगीत, भाषण, उद्बोधन और शौर्य प्रदर्शन के माध्यम से अगली पीढ़ी में संप्रेषित करने का यह कार्य कर रहे हैं। वहीं शिक्षक योगेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना जागृत करने का कार्य करते हैं। आज 169वीं वर्षगांठ 1857 की मनाई जा रही है और 169 दीप के प्रज्वलन के साथ यह मनाया जा रहा है और यह कार्य अद्भुत कार्य और अद्वितीय कार्य भारतवर्ष में हमको लगता है कि एकमात्र गढ़वा की धरती पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। उन्होंने इस आयोजन को प्रेरणादायक बताते हुए शहीदों के बलिदान और देश प्रेम की भावना को समाज में जीवित रखना जरूरी बताया। मैं रहती हूँ उस देश का है, जिस देश में रहती हूँ उस देश बहुत महान है मेरा। सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को आजाद कराने में। इन लोग की वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। विक्रांतों से आगे बढ़ी है, लड़ाइयों में आगे निकली है हमारी भारत। कितने बलिदान से आज मेरा भारत देश आज महान हुआ है। आज बहुत बड़ा गर्व की बात है, उस भारत के हम लोग वासी हैं। तिलक करो इस मिट्टी से कार्यक्रम के माध्यम से आयोजकों ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने का संदेश दिया। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नर्सों के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आज दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्सेज डे का आयोजन हो रहा है। एक मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है, उतना ही एक नर्स का, जो अपनी परवाह किए बिना मरीज की तन मन से सेवा कर उसकी जान बचाती है, अपने घर और परिवार से दूर रहती है। तो नर्सिंग को स्वास्थ्य पेशे में एक अहम कड़ी माना जाता है।
नर्सों के काम को समझना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया की पहली प्रोफेशनल नर्स कहा जाता है। इन्होंने क्रीमियम युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा गया। इस दिवस की शुरुआत साल 1965 में की गई थी। तब से लेकर आज तक ये दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य में 18 मई तक बारिश के आसार हैं। इस अवधि में कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस अवधि में कोडरमा के तिलैया में सर्वाधिक 34 मिलीमीटर बारिश हुई। और चलिए अब देखते हैं खेल के समाचारों को फटाफट अंदाज में। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप में भारत के 6 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। वहीं 7 भारतीय मुक्केबाजों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने आईसीसी की वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत के खाते में 118 अंक हैं। वहीं न्यूजीलैंड दूसरे और मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @TD News झारखंड, फेसबुक पेज है TD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा और 4 मंत्रियों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। बिजली पानी को लेकर रांची समेत दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों में भाजपा का प्रदर्शन। सरकार को कथित नाकामी पर नेताओं ने घेरा। 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी की परीक्षा रद्द। सीबीआई करेगी गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच। जल्द परीक्षा की नई तिथि की होगी घोषणा। और राज्य सरकार का महिला सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर। गिरिडीह में महिला शक्ति पेट्रोलिंग दस्ते को पुलिस अधीक्षक ने किया रवाना।